सुप्रभात छात्रों, आज हम द्वितीय सत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अभ्यासक्रम किस प्रकार है। तो इस अभ्यासक्रम में पहली जो इकाई है, इसमें 3 निबंध है, वो इस साल अध्ययन के लिए नहीं है, कटे हुए हैं। तो 3 निबंध इस वर्ष अध्ययन के लिए नहीं है। तो दूसरी जो इकाई है, इसमें पहला जो है भगत की व्यंग्य, यह भगत की गत एक व्यंग्य विधा है। इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तब पता चलता है कि हरिशंकर परसाई जो है व्यंग्य लेखक माने जाते, व्यंग्य साहित्यकार माने जाते, व्यंग्य साहित्य के लिए वे बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो इस व्यंग्य में उन्होंने अपनी एक व्यंग्य शैली का बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर देंगे। हास्य व्यंग्य विधा के हरिशंकर परसाई जी अत्यंत श्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के इटारसी के जमानी नामक गांव में 12 अगस्त 1924 में हुआ। यानी मध्य प्रदेश के इटारसी जो है, इटारसी के पास जमानी नामक गांव है, वहीं पे उनका जन्म हो गया। सन 1949 में नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त कर दी और कई सालों तक वे महाविद्यालय में अध्यापक का काम करते रहे हैं। समाज में व्याप्त विसंगतियों, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, विषमताओं पर अपनी लेखनी द्वारा उन्होंने जो पैना और कठोर निशाना साध लिया है, वे विशेष सराहनीय माना जाता है। जैसे हम देखते हैं, एक ही क्षेत्र ऐसा है जहां रिश्वतखोरी नहीं चलती है, लेकिन समाज में सभी जगह जाए तो रिश्वतखोरी दिखाई देती है। सिर्फ शिक्षण क्षेत्र है, शिक्षण क्षेत्र में सिर्फ शिक्षक जो है, अध्यापक जो है, इनके पास कोई रिश्वतखोरी नहीं होती है। वह सिरा तान कर कहते हैं, यह कष्ट का पैसा है हमारा, हम कोई रिश्वतखोरी नहीं करते हैं। तो ऐसे यह अध्यापक का काम करने वाले हैं। लेकिन बाहरी समाज जो है, उस समाज को वे देखते हैं, उससे वे दुखी होते हैं और उसको उन्होंने हास्य व्यंग्य के द्वारा इन्हें समाज में प्रस्तुत करने का प्रयत्न हरिशंकर परसाई जी ने कर दिया है। सामाजिक दुरावस्थाओं के प्रति सजगता दिखाकर साहित्यकार का सही कर्म क्या होता है, इसे उन्होंने अंग्य व्यंग्य रचनाओं के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर दिया है। सामाजिक जो दुरावस्था है, उसके लिए कभी कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार होते हैं। तो उसी को उन्होंने मान लिया है और वे उसमें सम्मिलित हो चुके हैं और सम्मिलित होते हुए उन्होंने हास्य व्यंग्य के द्वारा समाज को पथ प्रदर्शन करने का काम उन्होंने कर दिया है। इन्होंने अपने साहित्यिक जीवन में हंसते हैं और रोते हैं तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फेरे आदि कहानियों का लेखन कर दिया। हास्य व्यंग्य के लेखककार है ही, उसके साथ साथ उन्होंने एक कहानियां भी लिखी है, जैसे अपनी अपनी बीमारी, पगडंडियों का जमाना, बेईमानी की परत, सदाचार का तावीज, भूत के पांव पीछे, ठिठुरता हुआ गणतंत्र आदि उल्लेखनीय निबंध भी लिखे हैं। तो जैसे है पगडंडियों का जमाना जो है, या बेईमानी की परत, या सदाचार का तावीज, भूत के पांव पीछे, तो ये निबंध लिखते समय भी उन्होंने उसमें व्यंग्य उसमें डाल ही दिया है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, देखो देश के प्रति स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोगों ने कितना काम कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और फिर जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके बाद ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह व्यंग्य निबंध उन्होंने लिख दिया है।
यानी जैसे कहते हैं यानी कि यानी गणतंत्र यानी क्या है, या लोकशाही यानी क्या है, 3 रंगों का ठिठुरता हुआ पहिया, यानी ये तिरंगा यानी 3 रंगों का तिरंगा यानी क्या मतलब है। लेकिन ये क्या है, यानी व्यंग्य के द्वारा उन्होंने ठिठुरता हुआ गणतंत्र में इन्हें लिख दिया है। तट की खोज, ज्वाला और जलन, रानी नागमती की कहानी आदि उपन्यास भी लिखे हैं। उन्होंने यानी कई उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, कहानियां लिखी है, व्यंग्य साहित्य लिखा है। तो ऐसे विविध रंगी साहित्य लिखने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। इन सभी विधाओं के लेखन से उन्होंने मनुष्य की कथनी और करनी के बीच के अंतर को समझाया। जैसे हम कहते हैं ना, मंच पर बोलना एक और वास्तव में जीवन जीना एक, तो कथनी और करनी में मनुष्य में कितना अंतर होता है ये दिखाने का प्रयत्न यानी हरिशंकर परसाई जी ने कर दिया है। तो यह यानी भगत की गत जो है वह एक ऐसी ही व्यंग्य कहानी है, यानी व्यंग्य कथा है, जो समाज में आज हम देखते हैं कैसे कुरीतियां चलती है, अपप्रचार चलता रहता है। तो यानी हम यानी मनुष्य है तो हमारे कारण किसी दूसरे को कष्ट न हो जाए, यही मनुष्य की वृत्ति होनी चाहिए। लेकिन क्या है, होता उल्टा ही है। तो मनुष्य यानी वास्तव रूप में कोई काम नहीं करता, लेकिन उसे क्या होता है, दूसरों को कष्ट ही होता ही है। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में भगत का पात्र किस प्रकार मोहल्ले के लोगों को तंग करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की सीढ़ी यानी स्वर्ग का स्थान प्राप्त करने की कामना कर देता है, यानी वह यानी गली के लोग जो है उसे किस तरह तंग कर देता है, यानी लाउड स्पीकर पर भजन कीर्तन करता रहता है। इसी कारण वहाँ के जो लोग हैं वह उस ध्वनि प्रदूषण की वजह से बेजान हो जाते हैं। कई एक अध्यापक का, रिटायर अध्यापक का अंत होता है, एक लड़का फांसी लगा देता है। तो ऐसा, और फिर वह भगवान से कहता है मैंने क्या कर दिया, मैंने तो आपका भजन कीर्तन पाठ कर दिया है, मेरी वजह से कैसे हो गया है, ये मुझे नरक नहीं तो मुझे स्वर्ग चाहिए। ऐसे भगवान के साथ वह वाद विवाद कर देते हैं। तो भगवान उसे समझाते हैं कि तुम्हारा यह कार्य समाज के लिए उपयोगी नहीं तो समाज के लिए घातक बन गया है, कि अपनी भक्ति के द्वारा दूसरों को कष्ट न हो, यही कामना कर देते हैं। इसके लिए भगवान की प्रशंसा करके उन्हें खुश करने का प्रयास करता है। इस पर प्रकाश डाला गया है। भगवान भगत के बुरे कर्मों को देखकर उसे अंत में नरक भेजने का आदेश देते हैं। सभी सीधी सरल भाषा के कारण यह व्यंग्य रचना जो है बहुत ही आकर्षक बन गई है। यानी जिस दिन भगत की मौत हो गई तब यानी सारे लोग जो कहते हैं कि भगत जी को स्वर्गवास प्राप्त हो गया, लेकिन क्या है कि यानी होता उल्टा ही है। भगत जी स्वर्गवासी हुए, मालूम पड़ा कि वे स्वर्गवासी नहीं बल्कि नरकवासी हुए हैं। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन सच यह था कि उन पर ऐसे पापों के आरोप लगाए गए थे कि भविष्य में भी नरक से मुक्ति मिलने की कोई उम्मीद नहीं की जाती है। उन्होंने ऐसे बुरे कार्य कर दिए थे कि यानी भविष्य में उनसे नरक से भी मुक्ति नहीं हो सकती है। ऐसे कार्य उन्होंने कर दिए हैं। उनके प्रति अन्य लोगों की प्रार्थना से भी कोई लाभ नहीं होने वाला था। बड़ी से बड़ी शोक सभा भी उन्हें नरक से बाहर नहीं निकाल सकती। यानी उनका तो स्वर्गवास हो चुका है और फिर उन्हें तो स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, नरकवास ही। तो नरक से भी किसी लोगों ने दूसरे लोगों ने उनके लिए प्रार्थना कर दी तो भी उनके पाप धोने वाले नहीं है। कितनी भी शोक सभाएं आयोजित की जाए, वे वहां से उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करे, तब भी यानी ये हरिशंकर परसाई जी कहते हैं उनकी मुक्ति होने वाली नहीं है, उन्हें यानी नरक में ही रहना चाहिए। पूरी गली को याद है कि भगत जी मंदिर में बैठकर आधी रात तक भजन
करते थे। यानी सभी को, मोहल्ले वाले के लोगों को सभी को पता है कि यानी क्या स्थिति है, वे क्या कार्य करते हैं। तो मंदिर में बैठकर आधी रात तक वो भजन करते थे। किसी उदार दिल भक्त से मंदिर में लाउड स्पीकर लगाकर उसने अपने साथियों के साथ भजन करते रहे। कोई भक्त जो है उन्होंने उसे लाउड स्पीकर दे दिया और फिर वे रात भर लाउड स्पीकर लगाकर अपने साथियों के साथ वे भजन करते थे। इसी का परिणाम क्या हो गया, मोहल्ले के जो लोग हैं वो चैन की नींद नहीं ले सकते हैं। त्योहारों के दौरान 24 घंटे लाउड स्पीकर से बिना किसी रुकावट अखंडित कीर्तन होता था। यानी कोई समारोह होता है या कोई त्योहार होते हैं, जैसे मानते हैं हम दीपावली होता है, दशहरा होता है, या तो उसी समय वे जो है 24 घंटे बने रुके यह लाउड स्पीकर चला रहता था। इसलिए उस गली मोहल्ले में छोटे बच्चे हो, बीमार लोग हो, उन्हें शांति चाहिए, लेकिन शांति वहीं पे नहीं मिलती है इस लाउड स्पीकर की वजह से। एक दो बार गली के लोगों ने उनके इस शोर का विरोध किया तो उन्होंने भक्तों की भीड़ जमा करके लोगों को दबाव निर्माण करने की कोशिश की। कई बार उस गली के जो लोग हैं उन्होंने उसे समझाने की कोशिश कर दी कि अरे बाबा, मोहल्ले के लोगों को शांतता चाहिए। तो लेकिन क्या है, उन्होंने क्या कर दिया, अपने भक्तों की भीड़ जमा कर उन लोगों को धमकाने का कार्य कर दिया। वे भगवान के नाम पर जान देने और लेने के लिए वचनबद्ध बन गए। उनके जो साथी थे भगत के, वे यानी भगवान के नाम पर जो कुछ करे, वो जो बताते हैं भगत जी, वो लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गली के लोग उससे त्रस्त हो जाते हैं। जिन्होंने 1000 बार भगवान के नाम लिए वो नरक की तरफ भेजे गए, और जिसने भूल से एक बार भगवान का नाम लिया वे मात्र स्वर्ग चला गया। बड़ा अंधेरा था भगवान के दरबार में। यानी दिन भर 24 घंटे 7 दिन हर महीने वह नाम लेता रहता था, लेकिन उनकी जो भक्ति है वो भक्ति की पद्धति अलग दिखाई देती है। उनकी भक्ति से यानी दूसरों को यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार नाम लेने वाला जो है उसे स्वर्गवास प्राप्त हो गया। 24 घंटे भगवान का नाम लेने वाला है उसे नरकवास प्राप्त हुआ, क्योंकि 24 घंटे भक्ति करने वाला जो है वो दूसरों को दुख देता है, और दिन में एक बार नाम लेने वाला जो है वो मन ही मन अंदर ही अंदर दूसरों को कष्ट दिए बिना वो काम कर देता है। दूसरों को पहले सुखी बाद में भगवान का नाम लेता है। तो इसके बारे में एक कथा है। तो नारद जी जो है यानी जैसे नारद जी यानी भगवान कृष्ण गणेश जी और कार्तिकेय की कथा आपको पता है। ये भी यानी कार्तिकेय और गणेश जी पृथ्वी प्रदक्षिणा करने के लिए चले जाते हैं और पृथ्वी प्रदक्षिणा करते हैं। तो गणेश जी बहुत चतुर है और कार्तिकेय को अपने भाई की चिंता है। कार्तिकेय मयूर पर बैठकर यानी पृथ्वी प्रदक्षिणा करने चले गए। फिर ये गणेश जी है चूहे पर बैठकर पृथ्वी प्रदक्षिणा करने लगे। तो कार्तिक को लगा अरे मैं मयूर पर बैठकर ये पृथ्वी प्रदक्षिणा करने जा रहा हूँ, मेरा भाई पीछे रहेगा, मैं तो भी यानी पहला स्थान प्राप्त कर दूंगा। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं तो यानी गणेश जी चूहे पर बैठकर चले जा रहे हैं। चूहा कैसा है ये पता नहीं, लेकिन मिथक क्या है, चूहे पर बैठकर निकल जा रहे। तो फिर तो गणेश जी ने सोचा अरे ये पृथ्वी प्रदक्षिणा ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा करने के सिवा मैं अपनी माँ की प्रदक्षिणा क्यों न करूं, क्योंकि माँ ने ही इस दुनिया में मुझे लाया है, माँ ने ही सृष्टि दिखाई है। तो वे वापस जाते हैं और अपनी माँ के प्रति एक चक्कर लगाते हैं और कहते हैं मैंने पृथ्वी प्रदक्षिणा कर दी। तो ये चातुर्य देखो। फिर नारद जी और ब्रह्मा जी जो है, तो ब्रह्मा जी को एक किसान बहुत प्रिय है। नारद जी कहते हैं
कि मैं जो है मैं आपका बहुत प्रिय भक्त हूँ। तो ऐसे ही नारद जी की और ब्रह्मा की जो कहानी है वह किसान की कहानी है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज यही ठहरेंगे। धन्यवाद।